हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो हमारा इस्लाम उसके लिए इजाज़त नहीं देता। रगड़ो रगड़ो से लेकर अफजल गुरु से लेकर वामिक जो एक छोटा सा बच्चा था उसको लेकर आसिया नीलोफर केस, कितने हड़तालें, कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफ़ें देखी हम। बिस्मा मीर ने इसलिए एनसी को छोड़ा क्योंकि उन्हें पोस्ट वहाँ नहीं दी या कुछ और मामले थे? मामले तो बहुत सारे। उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए 10 अल्ताफ़ बुखारियों से मुझे लगता है हमें हाथ मिलाना चाहिए। अगर और 10 अल्ताफ़ बुखारी होंगे हम और हाथ मिलाएंगे। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को एक साइड रखिए और एक साइड आप सजाद साहब को रखिए। ही इज समबडी जिन्होंने इतना जुल्म देखा है ज़िंदगी भर। सामने लिटरली हाथ जोड़ के प्लीड किया है कि एक मौका तो दे दे मुझे बात करने का, शायद मैं अच्छा बोलूँ, शायद मैं सीख। कौम का एनसी के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता था, वो हर दिन जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ास बात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल, जहां हम इस ख़ास बात में उन चेहरों के साथ बातचीत करते हैं जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में छाए हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं, जहां हलचल दूसरी हर तरफ है, लेकिन दूसरी जानिब 13 मई पर निगाहें हैं और उसके बाद 20 मई पर भी निगाहें हैं। 20 मई शुमाली कश्मीर अब ज़रा वो एक पेचीदा मसला बन गया, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ से जहाँ सजाद गनी लोन साहब थे, दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला साहब थे, लेकिन अब अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रेसिडेंट इंजीनियर रशीद भी है। अब टकराव बड़ी होने वाली है 30 मई के। फ़िलहाल के तौर पर इस खास बात में मेरे साथ मौजूद है एक्स एक्टर और उसके साथ साथ इस वक्त स्पोक्स पर्सन पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिस्मा मीर साहिबा। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। सियासत की बातें हम रोज़ करते हैं, वो अभी भी करेंगे भी, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है, आपका जो मॉडलिंग का, एक्टर्स का शौक़ वहाँ कहाँ से पैदा हुआ, वो सियासत में क्यों आए आप? देखिए, स्टार्ट तो मैंने पहले नॉर्मल पढ़ाई लिखाई से ही किया। बचपन से शौक़ था कि पॉलिटिशियन बनना है, क्योंकि मेरी मदर एक पॉलिटिशियन थी। वो सोशली काम करती थी, एनसी के साथ 12 साल उन्होंने काम किया। तो उसके बाद 5 साल पहले मैंने भी एक्टिंग भी शुरू की मैंने, और उसके साथ साथ मॉडलिंग भी शुरू की। तो मेरा पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग वो सब हो रहा था। बट आगे जाके 1-2 साल में ही मुझे लगा कि नहीं, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट समबडी कि आई वॉन्ट टू बी समबडी जिसकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचे और जो लोगों की आवाज़ सुन सके। लेकिन अल्टीमेटली मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा था, जो कि पहले भी मैं इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ। और वो इनजस्टिस एक हद तक इतना हो गया था, इतना सफोकेटिंग हो गया था मेरे लिए, दैट आई हैड टू लीव। मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया और मैंने बहुत रिसर्च करी, और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस डिसीजन पे आके खड़ी हो गई कि मेरे लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस सबसे बेटर पार्टी है। और मेरे जैसे लोगों के लिए, जो आम लोग हैं, आम जनता है, ये मतलब दस्तर खानस पे बात चुके मुत ये नॉर्मल राशन कार्ड छूछ तिथि लोग, आप समझ रहे मेरी बात। तो ये मैं बस यहाँ पे फ़िट हो रही थी, और कहीं ना कहीं सजाद साहब की आइडियोलॉजी ने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था कि मुझे मेरे जो ऑप्शंस थे मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सब लोगों का माहौल, बात करने का तरीका, सब कुछ अच्छा है। तो जिस टॉक्सिसिटी से मैं निकल के आई हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ कि मुझे ये चांस मिला और मैं यहाँ आ गई। रही बात एक्टिंग की और मॉडलिंग की, मैंने आपको बोला कि ऐसे पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं पहले से किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रोफेशन बनने लगा, और ऑटोमेटिकली अभी के टाइम पे आई डू नॉट रिग्रेट डूइंग इट। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं, मैंने जो किया मैंने अच्छा किया अभी तक अपनी लाइफ में। आई हैव टेकन द डिसीजंस फॉर माई सेल्फ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे डिसीजंस पे खरी उतरी हूँ, मैं सारे डिसीजंस अभी तक अच्छे ही निकले हैं।
एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़ा मैंने इसलिए बिकॉज़ अल्टीमेटली पहले से ही मुझे करना तो पॉलिटिक्स ही था, पहुंचना तो यही था। अब जब यहाँ आ गई तो मैंने थोड़ा सा रिलीजियसली भी, मैं स्पिरिचुअली भी इस्लाम की तरफ जा रही हूँ। और हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो हमारा इस्लाम उसके लिए इजाज़त नहीं देता। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ख़ुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, तो उस लिहाज से भी एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़ने का जो डिसीजन था वो बहुत सोच समझ के लिया गया था। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज वांटेड। आई वाज अ पर्सन जिसको हमेशा लग रहा था कि शायद इसमें कमी है, उसमें कमी है, बट नाउ आई फील कंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील फुल। हम मानते हैं कि सियासत में एक दूसरे की तनकीद होती है, हम मानेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ या PDP के खिलाफ, वो दूसरी बात है। क्या आपकी माँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह चुकी है? घर में आपस में झगड़ा मत होता है? झगड़ा तो नहीं होता है, पर बातें अक्सर उठती हैं इस तरह की, क्योंकि मेरी मॉम का NC के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता था, रिश्ता था। वो हर दिन जाती थी, 12 साल में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, 12 साल वो रेगुलर जाती थी वहाँ। और 5 साल तो मैंने भी अपना टाइम, मैं वेस्ट नहीं कहूँगी किया, बट मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया वहाँ पे। अब वो दूसरी बात है, उन लोगों को क्या बना कर्शर पर श्रेपियून तिमन के हिन तात क्या करो। अच्छा, अभी भी माँ पूछ रही होंगी, अभी भी माँ NC के साथ ही है या नहीं? मैंने ईद से पहले ही मैंने अपनी मम्मा का यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दिया। तो इंशाल्लाह हम लोग वुमेन्स विंग भी अच्छा, आप दोनों आप है इकट्ठे MPHC में? नो, नॉट इकट्ठे, बट शी विल हेड द वुमेन्स विंग, वो वुमेन्स विंग का देखेंगी। मैं बस थोड़ा ऊपर से अच्छा, ऊपर से। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आप थे तो उस वक्त आपका माहौल कुछ अलग था, रवैया कुछ अलग था, बात करने का सलीका कुछ अलग था, मीडिया में कम आते थे, ये हमें पता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि बिस्मा मीर ने इसलिए NC को छोड़ा क्योंकि उन्हें पोस्ट वहाँ नहीं दी, या कुछ और मामले थे? मामले तो बहुत सारे थे। कितने मामले बताऊं? फॉर स्टार्टर्स टॉक्सिसिटी छुवानान, मतलब कशर पे क्या वनो टॉक्सिसिटी छुनासान कसी छासा कोडर पचने तिम कोडर, मतलब नेरान के तिम छुरोजा अंदरी, जब वो अंदर ही रहते हैं ना, वो बन के आते हैं, वो तानों की शक्ल में निकल आते हैं या कुछ एक्शंस के मुताबिक। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एक इंटरव्यू में बोला था, फ़ारूक साहब मुझे पसंद करने लगे थे, उसको तो हाईलाइट कर दिया कश्मीरियों ने। उस वे में नहीं बोला था, फ़ारूक साहब को मेरा काम अच्छा लगने लगा था, फ़ारूक साहब मेरा काम पसंद करने लगे थे। तो तिमस वना निमन इमसत कर जो ज़ीर ज़ीर वीर ज़ीर कि इसको अपना काम करने दो, लेट हर बी। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे एक बुली किया गया, मुझे लफ्ज़ बोलने में भी शर्म आती है, बुली किया गया। मैं इस कथ वनानी कल की आई हुई है, सड़क से उठाया उमर अब्दुल्ला ने, इसको यहाँ पे रख दिया। कौन है ये, कहाँ से आई? इसका बाप दादा था पॉलिटिक्स में, ये सांप है, सांप। देखो 5 साल में आई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कौन कहते थे? ये मेरे सारे कोलीग्स बोलते थे। इनफैक्ट उनमें मतलब कैसे बोलूँ मैं, उनमें शुमार बड़े बड़े लीडर्स भी थे, कोई ऐसे छोटे छोटे लोग नहीं बोल रहे थे। छोटे छोटे लोगों को तो उनकी तो बात कोई सुनता ही नहीं है। जो बड़े लीडर्स थे उनको वो बॉदर होने लगे थे मेरे एग्जिस्टेंस से, और कहीं ना कहीं मुझे डर लगने लगा था कि क्या करवाएं भाई, ताव नस्ल जिसमें पान नारस दूध पाने भी थे, अब क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, आपके सामने हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। कोई एक वक्त हुआ करता था जब मैं प्लीड करती थी अपने बॉसेस के सामने। आप उमर अब्दुल्ला की बात करें, आप उनका जो अभी चीफ स्पोक्स पर्सन है उनकी बात करें, मैंने उनके सामने लिटरली हाथ जोड़ के प्लीड किया है कि एक मौका तो दे दे मुझे बात करने का, शायद मैं अच्छा बोलूँ, शायद मैं सीख जाऊँ। लेकिन वो हर वक्त कहते थे आपका वक्त आएगा। वक्त तो आया, लेकिन मेरा वक्त सजाद लोन लेकर आया। अच्छा बिस्मा, ये जानना चाहूँगा कि एक्ट्रेस और मॉडलिंग आपकी, क्या लगता है आपको कि कौन सी ज़िंदगी आपको पसंद लगी? देखिए, एक्टिंग और मॉडलिंग मैंने आपको कहा कि टाइम पास के लिए चल रहा था, वैसा कुछ सीरियस था नहीं कि मुझे आगे जाके कुछ करना है।
ऑफ़र्स बहुत सारे आए, बॉलीवुड से ऑफ़र्स आए, लेकिन आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट। वो लाइफस्टाइल मेरा लाइफस्टाइल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, अंदर से भी, स्पिरिचुअली भी। मैं पूरी तरह से इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे एक पाथ मिला है जहाँ पे अभी आई एम स्पीकिंग टू यू पीपल, और मैं स्पोक्स पर्सन बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन जाना अल्लाह के रास्ते से है। अब और कहीं यहाँ वहाँ से भटक के और नहीं करना। पैसा बहुत आ जाएगा, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ईमान आपका जो है, ईमान आपका ही रहेगा। आखिरत पे आपका ईमान आपका साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। तो एज़ अ मुस्लिम कश्मीरी मुझे नहीं लगता कि मॉडलिंग और एक्टिंग कुछ ऐसा प्रोफेशन था जिसको मुझे परस्यू करना चाहिए था। मेरे लिए जो मुझे वो कहते हैं ना, एक किक की ज़रूरत होती है, मुझे एक किक की ज़रूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का, फिर करती हूँ सजाद साहब का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और वो किक मुझे दे दी, जिसके बाद से मैं अभी आपके सामने आई एम एबल टू स्पीक। कि जो सजाद लोन साहब है वो खुलकर बातें कर रहे हैं, वो सामने बातें कर रहे हैं, कि फिर लोगों को क्या लगता होगा, सियासतदानों को क्या लगता है, वो हमें खबर नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि बिस्मा मीर भी चाहती है कि मैं भी उस तक से खुलकर बात करूं? देखिए, वक्त आएगा, सजाद साहब खुल के बात, देखिए इसका मतलब पता है क्या है? खुल के बात करने का मतलब है कि ही इज़ टेलिंग यू समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम हिज हार्ट। वो ऑनेस्टली बोल रहे हैं, तमिस दिलस मंज छू तीछू ज़बान पर। क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट लोग हो, आप लोग दिन में ऐसे तो 1000 लोगों का इंटरव्यू लेते होगे। आप लोग जब आप लोग ये बात कह रहे हो कि सजाद साहब ओपनली बात करें, इसका मतलब आप लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि सजाद साहब ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। बात आती है ऑनेस्टी की। अब अगर वो ऑनेस्टली ये बातें कर रहे हैं, तो लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक बार जो है सजाद साहब के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में पता करें, और उसके बाद वो वोट हमें ही डालें। बिकॉज सजाद साहब इज़ समबडी जिनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। आप पूरे कश्मीर के, आप पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को एक साइड रखिए, और एक साइड आप सजाद साहब को रखिए। ही इज़ समबडी जिन्होंने इतना जुल्म देखा है ज़िंदगी भर। इनके 3-4 साल इनके बच्चे जो हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को बंद करवाया गया, उनको यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, कितना कुछ झेले ये लोग। और उसके साथ साथ जैसे आप और हम हैं, हम भी तो आम लोग हैं, हम लोगों ने भी तो इतना झेला है। रगड़ों से लेकर, अफजल गुरु से लेकर, वामिक जो एक छोटा सा बच्चा था उसको लेकर, आसिया नीलोफर केस, कितने हड़तालें, कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफ़ें देखी हमने। लेकिन अब जब हम फाइनली थोड़ी बहुत सांस लेने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सजाद साहब के आने के बाद हम चैन से, सुकून से, कश्मीर थोड़ा ब्रीथ करेगा। कश्मीर में जो है ये टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। वो कहते हैं ना, हरियाली भरियाली वो निकल आएगी। लेकिन अपोजिशन कहती है कि सजाद गनी लोन साहब जो है, जो वो बातें करते हैं, जो उनको लहजा है, वो सारा सेंटर से आता है। सेंटर ही बोलता है जनाब आपको क्या बोलना है, किस दिक से चलना है, किस रास्ते से आपको जाना है, तो वो सेंटर का ही सारा काम है। देखिए, अपोजिशन तो कहने को बहुत कुछ कहती है, पर प्रूफ्स उनके पास नहीं होते। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि प्रूफ्स की ज़रूरत होती है। मेरे को मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर अभी किसी पे, मैं ऐसे, हम तो है नहीं इस किस्म के लोग, लेकिन अगर हम लोगों को किसी को पे डर्ट छिड़कना है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने पास प्रूफ्स रखूँगी, ताकि कल को मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको प्रूफ दिखा सकूँ कि ये जी ये बात हुई है। तो इनके पास हमारे ख़िलाफ़ कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम कहीं पे भी ये बोल रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके से कोई ऐसी इंस्टेंस हो रही है कि हाँ जी हम बीजेपी है, हाँ जी हम लोग ये हैं। अगर हम बीजेपी होते, क्या हमारे एक वर्कर के पास सिक्योरिटी ना होती? क्या हम लोग इनकी तरह एलीट क्लास ज़िंदगी ना जी रहे होते? हम लोग तो कुछ और कर रहे होते। बीजेपी इज़ अ डिफरेंट पार्टी, वी आर अ कश्मीरी पार्टी, वी आर जस्ट वांटिंग कि हम कश्मीरी लोगों के लिए अच्छा करें, कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा करें। जिस तरीके से इस वक्त अब 20 मई की बात आती है, हमने देखा जब नॉमिनेशन फाइल करने गए सजाद गनी लोग भी हमने देखे, हज़ारों की तादाद में लोगों की आवाजाही थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने देखे, वहाँ पर भी हज़ारों लोग थे।
आपको क्या लगता है बिस्मा कि लोग आखिर किसके साथ हैं? आप अगर पीडीपी की रैली देखेंगे वहाँ पर भी आप लोग उतने ही देखेंगे, आप अपनी रैली की बात करते हैं वहाँ पर आप भी लोग। तो जर्नलिस्ट है, आप तो झूठ ना नहीं बोले, नहीं आप तो झूठ ना बोले। ऐसी तो बात है ना, हम देखते हैं ना। देखिए बात होती है उमर साहब की। उमर साहब एनसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पीडीपी से महबूबा जी हैं या वहीद परा है। मैंने जितना मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, लोग हैं, नो डाउट, मैं इनकार नहीं कर रही, लोग हैं, अच्छा खासा क्राउड भी है, लेकिन जो आग हमारे लिए लोगों के अंदर है ना, वो इनके लिए नहीं है। जो व्हाट डू यू कॉल दैट, जो जुस्तजू, जो आरजू हमें जताने की है लोगों के अंदर, चाहे नॉर्थ की बात करें या पूरे जम्मू और कश्मीर की बात करें, इनके लिए, वो किसी के लिए नहीं है। हम ऐसी जगह पे अभी खड़े हैं जहाँ पे हम लोगों ने लोगों के लिए प्रोवाइड किया है जितना हम कर सकते थे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा किया है, और हम आगे और बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि इसमें हमारा कुछ बेनिफिट है, इसलिए कि हमें पता है कि कश्मीरियों के साथ इन लोगों ने कितना कुछ किया है और हम उन चीज़ों की मरम्मत करना चाहते हैं। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, हाल ही दिनों में जब सजाद गनी लोन ने नॉमिनेशन पहले से करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उनमें उन्हें बताया कि अपनी पार्टी की, उसके बाद अपनी पार्टी ने उनका साथ दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन, अगर वो शुमाली कश्मीर में मजबूत थे तो उन्हें इसी का सहारा क्यों लेना पड़ा, या अगर नहीं थे तो क्या वो अभी भी मानती है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस शुमाली कश्मीर में कमज़ोर है? देखिए, आप पहले स्कूटी लाते हैं, फिर आप बोलते हैं नहीं जी अब बाइक चाहिए, फिर बाइक के बाद आप बोलते हैं कि नहीं जी अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, फिर आप कहते हैं नहीं बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। तो हर इंसान का मतलब एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक पैटर्न होता है। लेकिन हम लोगों ने, देखिए मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, हम लोगों ने एक कश्मीरी भाई से हेल्प ली। ऐसा नहीं किया कि हम किसी नॉन कश्मीरी के पास गए, किसी भक्त के पास गए या किसी ऐसे इंसान के पास गए जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हों। अल्ताफ़ बुखारी की बात करें, उनकी पार्टी मुझे लगता है एब्रोगेशन के बाद ही बनी है, और वो कोई अल्ताफ़ बुखारी और उमर अब्दुल्ला का अगर कंपैरिजन करें तो उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए 10 अल्ताफ़ बुखारियों से मुझे लगता है हमें हाथ मिलाना चाहिए। अगर और 10 अल्ताफ़ बुखारी होंगे हम और हाथ मिलाएंगे, और 10 अल्ताफ़ बुखारियों से हाथ मिलाएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है, इतना एरोगेंट। मैंने तो पर्सनली देखा है, मैंने तो काम करके देखा है, मैंने तो करीबी देखा है, इतने एरोगेंट, इतने ईगोइस्टिक, इतने घमंडी, और मतलब बिल्कुल केयरलेस, मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं, अपनी मस्ती में। दे केयर अबाउट, उनको सिर्फ गैजेट्स की पड़ी है, उनको सिर्फ वकेशंस की पड़ी है, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, जो ब्रांड अभी तक आया भी नहीं हुआ होता है। तो इनका आप देखिए, इनके हॉलीडेज से लेकर इनका लाइफस्टाइल, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, और कोई कश्मीरी इनके लाइफस्टाइल के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। ये मोजी छे, मतलब आप मदर की बात करें, मेरी मदर जब कश्मीरी थी, मेरी मदर जब सियासतदान थी, तब जाके मैं अभी यहाँ पे हूँ। इनकी मदर, आप मुझे बताइए, इनका मदर का पहले आप मुझे बैकग्राउंड बताएं, उसके बाद इनका लाइफस्टाइल बताएं, ये लोग कैसे बॉटअप हुए हैं, ये लोग बड़े कैसे हुए हैं, और उसके बाद इनका नेटवर्क, पैसा आता कहाँ से है, मेरे को तो नहीं पता। आपको पता है क्या इनका कुछ बिजनेस है कहीं पे या कुछ? वी डोंट नो अबाउट देयर फंडिंग्स, राइट? तो व्हाई डोंट वी आस्क देम कि आप लोगों की फंडिंग कहाँ से आती है? दिस इज़ बिस्मा मीर आस्किंग टू एनसी दैट how do you manage it? Where do you get all the money from? जो आप वकेशंस मारते हैं, चाहे लंदन जाते हैं, चाहे इंग्लैंड जाते हैं, अभी तक कोई ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ होता है, उमर साहब आपके पास वो ब्रांड सबसे पहले आ गया होता है, और आप ये यू मेक श्योर कि ये चीज़ जो है इंटरनेट पे सबसे पहले आ जाए, कि लोग देखें कि मैं किस तरीके से ख़ुद को कैरी कर रहा हूँ। और इस चीज़ से मतलब आप कैसे ऐसे इंसान के लिए, मतलब हाउ कैन यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस पर्सन? आई डोंट थिंक कि किसी भी इंसान के लिए, इस तरह के लोगों के लिए दिल में अच्छाई होगी, क्योंकि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बेरोज़गार लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, कितने सारे घर हैं जिनके घरों में आज भी 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती है। ये मंच नती हिंद फिक्र किया, मंच नती हिंद गाम किया,
पन ऐश आराम पन एंजॉयमेंट कड़ान, दैट्स ऑल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने Thank you के so लिए। much for having और me. ये थी हमारे साथ बिस्मा मीर जो कि इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन की हैसियत से काम कर रही है। और जिस तरीके से 20 मई की बात करते हैं, 20 मई का दिन जो है शुमाली कश्मीर के लिए एक अहम दिन माना जाता है। और साथ साथ जिस तरीके से वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहादी पार्टी जो है वो इस वक्त वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर, हम कहे कि छतों पर तो कभी सड़कों पर जो है झंडे लगे हुए हैं। लेकिन कौन जीतेगा, दिल में कौन जगह बनाएगा शुमाली कश्मीर में, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहे मेरे साथ खास बात शबरेज़ बशीर के साथ।